Today's promise says, "You will dwell on the heights of the land." आज का प्रतिज्ञा का वचन कहता है कि तुम चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेंगे And your bread will be given to you. और तुम्हें रोटी दी जाएगी Your water will be sure. और पानी की कभी घटी न होगी। Isaiah 33:16. यशायाह 33:16 ये कहता है, God will provide everything for you परमेश्वर आपके लिए सारी बातों का प्रबंध करेंगे and make you live in high places. और आपको ऊंचे स्थानों पर रखेंगे। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। That's why Jesus went to the lowest levels in this earth. और इसलिए यीशु इस पृथ्वी पर सबसे निचले स्तर पर चले गए। Though he was God himself full of glory, हालांकि वो तो स्वयं परमेश्वर थे जो महिमा से भरे हुए थे, yet he offered himself to die and be buried in the grave. लेकिन उसने खुद को दे दिया ताकि वो मर जाए और नीचे कब्र में गाढ़े जाए। But the Spirit of God in him raised him up. लेकिन उसमें परमेश्वर की आत्मा ने उसे जीवित किया। He came alive. वो जीवित हो गए। Today he is alive as God. और आज वो परमेश्वर के रूप में जीवित हैं। The same Spirit of Jesus will resurrect you also. यीशु की यही आत्मा आपको फिर से जीवित करेगी। Make you more than a conqueror in this world. आपको इस संसार में जयवंत से भी बढ़कर करेगी। Enjoying every blessing that God has for you. परमेश्वर ने आपके लिए जो हर एक आशीष रखी है, आप उसका आनंद उठाते चले जाएंगे। Because the powerful name of Jesus is upon you. क्योंकि यीशु का सामर्थी नाम आपके ऊपर है। Just praise the name of Jesus which is upon you. बस यीशु के नाम की स्तुति करें जो नाम आपके ऊपर है। Hold on to his name. उसके नाम को थामे रहें। Trust him. उस पर भरोसा रखें। He will help you today. और आज वो आपकी मदद करेंगे। Provide everything that you need. आपको जो भी चाहिए वो सब देंगे। And you will live in the heights of the land. और आप इस देश की ऊंचाइयों में रहेंगे। Here's a beautiful testimony from Mrs. Devonita. ये बहन देवनीता की ओर से बहुत ही सुंदर गवाही है। She's from Calcutta. ये कलकत्ता से हैं। She did her M.Tech in engineering इन्होंने इंजीनियरिंग में एमटेक किया and joined a company in Jamshedpur, far from her hometown. और अपने घर से दूर जमशेदपुर में इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की। She was in constant opposition by the male-dominated company. और वो जो कंपनी जिसमें मर्दों का ज़्यादा अधिकार होता था, उन्हें बार बार परेशान किया जाता था। She had to face mockery and criticism. और इन्हें इनका मजाक उड़ाया जाता था, इन पर दोष लगाया जाता था। She was also mocked for her faith in the Lord Jesus. और प्रभु यीशु पर ये विश्वास करती, इसीलिए भी इनका मजाक उड़ाया जाता था। Added to that, she had to commute from Kolkata to Jamshedpur regularly every week. और इसी के साथ साथ इन्हें हर हफ्ते नियमित रूप में कलकत्ता से जमशेदपुर आना पड़ता था। She had to manage herself in Jamshedpur and her mother's home in Calcutta also. उन्हें जैसे जमशेदपुर में भी अपना काम पूरा करना था और अपनी माँ का घर कलकत्ता में भी रहना था। Her mother was very sick. इनकी माँ बहुत बीमार थी। And with all this stress, dear sister Devonita became very tired mentally. और इन सारे दबाव के कारण देवनीता जो है ये तो मानसिक रीति से बहुत ही थक चुकी थी। At that time, she attended the Jesus Calls Prophetic Conference in Nagaland, Dimapur. और उस समय जीसस कॉल्स प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस दीमापुर नागालैंड में ये उपस्थित हुई। One day as I was ministering, और जैसे एक दिन मैं सेवा कर रहा था, the Holy Spirit made me say this. पवित्र आत्मा ने मुझसे ये कहलवाया। There's a person who has come from a far away distance, और एक व्यक्ति है जो कि बहुत दूर से आए हैं not from this state. और वो इस राज्य के नहीं हैं। You have a heavy heart full of worries. आपका दिल बहुत भारी हो चुका, आप चिंताओं से भरे हैं। When you return to your workplace, जब आप अपने दफ्तर में वापस जाएंगे, the Lord Jesus would have changed everything. तब प्रभु यीशु मसीह सब कुछ बदल चुके होंगे। Everything will be in your favor. सब कुछ आपके लिए आपकी कृपा के अनुसार होगा। Though you are bound, आपने पांदी लिबी, Yet you are not bound. थोड़ी भी आपने बॉन्ड होना है, You are released. आपने छुटकारा पाइसे। Wherever you are misunderstood or wrongly treated or financially oppressed, that is the place God is training you, because someday you'll have to go out and rule the people. After attending this prophetic conference, I am blessed spiritually and also in my personal life also. She was so happy, full of the Holy Spirit. और वो तो पवित्र आत्मा से भरकर बहुत खुश हो गई। She went back to the workplace, वो अपने दफ्तर में वापस गई and the company gave her a transfer
to the very hometown where she was living. और कंपनी ने इन्हें ट्रांसफर दिया और इन्हीं के नगर में जहां पर ये रहती थी वहां पर इनकी पोस्टिंग की। Everything became peaceful. सब कुछ बिल्कुल शांतिपूर्ण हो गया। And there is so much of blessing in her job today. और आज इनके काम में, इनके दफ्तर में बहुत आशीष है। She is able to take care of her mother also. ये अपनी माँ की देखभाल भी कर पा रही है। God will take care of you and provide everything for you. परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे और वो आपके लिए सारी बातों का प्रयोजन करेंगे। Your bread, your water. आपकी रोटी, आपके पानी का। Make you dwell in high places. और वो आपको ऊंचे स्थानों पर बैठाएंगे। With Jesus with you always. और यीशु हमेशा आपके साथ में होंगे। Whoever has lost their peace, Lord, प्रभु जिन्होंने भी अपनी शांति खोई है, please empower them with thy presence. प्रभु इन्हें अपनी उपस्थिति के द्वारा सामर्थ्य दीजिए। Let your peace fill their hearts. प्रभु आपकी शांति इनके हृदय को भर दे। Let everything be organized very well in their jobs for them to work in peace. प्रभु इनके दफ्तर में सब कुछ बिल्कुल सही तरह से क्रमबद्ध हो ताकि ये शांति से काम कर सके। Let them prosper in their job. और ये अपनी नौकरी में संपन्न हो सके। Be honored. इनका आदर कीजिए। Even in their studies. इनकी पढ़ाई में भी। Even in their family. इनके परिवार में भी। Let there be no mockery, no criticism. और कोई मजाक न उड़ाया जाए, कोई दोष न लगाया जाए। Let everybody love them. हर एक इनसे प्रेम करने वाले बने। Lord Jesus, for your sake, let them be honored, Lord. प्रभु यीशु मसीह आपके कारण इनका आदर किया जाए। Give them great success. इन्हें महान सफलता दीजिए। Let them be elevated to greater heights with promotion. और ये प्रमोशन पाकर बड़े महान ऊंचाइयों पर हासिल करें। Those who do not have a child, let them conceive right now and let the mockery stop in Jesus' name. जिनकी कोई संतान नहीं, अभी इस समय वो गर्भ धारणा करे और इनका ये जो मजाक उड़ाया जाना है वो पूरी तरह से बंद हो जाए। There is a person who is praying to go abroad. एक व्यक्ति है जो विदेश में जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Help her इनकी मदद कीजिए। and prosper them. आप उन्हें संपन्न कीजिए। Let them have the door open to go abroad. और इनके लिए द्वार खुल जाए कि ये विदेश में जाने पाए। God bless you. प्रभु आपको आशीष। Rasika, रसिका, God will help you. परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Yes, every allergy is being healed by the power of God. हाँ, हर एक एलर्जी परमेश्वर की सामर्थ से चंगी हो रही है। Be healed in Jesus' name. चंगे हो जाए यीशु के नाम में। Be well. चंगे हो जाए। Ram Prasad, राम प्रसाद, God heard your cry and heals your kidney. परमेश्वर ने आपकी पुकार को सुना और आपकी किडनी को चंगाई दे रहे हैं। Your back is being healed right now. आपकी पीठ अभी इस समय चंगी हो रही है। No more suffering, Lord. और कोई दुख नहीं प्रभु। Elevate him to greater heights. प्रभु इन्हें महान ऊंचाइयों पर लेकर चल। No more oppression of the evil ones. और दुष्टों के द्वारा इन्हें और सताया जान नहीं जाए प्रभु। Thank you for blessing him. इन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We have a special fasting prayer to pray for God to do miracles for you. हम विशेष उपवास प्रार्थना करने वाले हैं ताकि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करे। Before entering the new year, we want to pray that God will turn all your sorrows into joy. नए साल में प्रवेश करने के पहले हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके सारे दुखों को आनंद में बदल So दे। come for this fasting prayer. और इसीलिए आप इस उपवास प्रार्थना में आइए। We'll be there as a family to pray with you and for you. हम आपके साथ में और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए पूरे परिवार के रूप में वहां उपलब्ध होंगे। Because it's the Christmas season, we'll have Christmas programs also. क्योंकि ये क्रिसमस का समय है, वहां पर क्रिसमस के भी प्रोग्राम होंगे। But the focus will be on prayer. लेकिन मुख्य गौर तो प्रार्थना पर होगा। Bring all your friends. अपने सारे मित्रों को लेकर आए। 14 दिसंबर शनिवार सुबह 10 बजे से। जगह यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन, वानगरम, चेन्नई। निशुल्क बस सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सुबह 8 बजे से सारे प्रार्थना भवनों से और कोयम्बेड बस डिपो से वानगरम प्रार्थना भवन तक। Let us pray together and have our sorrows turn into joy. आइए हम एक साथ प्रार्थना करें और हमारे सारे दुखों को आनंद में बदल दें। Jesus will bless you. यीशु आपको आशीष देंगे।